बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है फ़िश रेसिपीस। फ़िश का सालन, कड़ी फ़िश रेसिपीस बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीस है। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। जो भी खाएगा आपको दाद देने पर मजबूर हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास है फ़िश 1 किलो। फ़िश को धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। देखें, फ़िश के टुकड़े को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इनको खुश्क कर लें और फिर इसमें नमक आधा चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चौथाई चम्मच और जीरा पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद अब इसमें इमली का पेस्ट 2 से 3 चम्मच, इसमें चाट मसाला आधा चम्मच शामिल कर लें और फिर इसके मछली के टुकड़ों पर लगाएं। अब हाथ की मदद से सारे मसाला जात को मछली के टुकड़ों पर खूब अच्छी तरह लगाएं और फिर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद ऑयल को खूब अच्छी तरह गरम करें। ऑयल गरम हो जाए तो चूल्हा धीमा कर दें और फिर इसको एक एक करके मछली के पीस को इसमें डालें और इसको फ्राई करना शुरू करें। इनको नॉर्मल आंच पर इतनी देर फ्राई करें कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन होने तक फ्राई करें। देखें, टुकड़े जो हैं वो दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको निकाल लें। इसी तरह सारी फ़िश को जो है वो फ्राई करें। फ्राई करने के बाद इसको एक साइड पर रख दें। अब एक लैदा बर्तन में या कढ़ाई में बकिया ऑयल जो है वो इसमें डालें और फिर इसमें एक अदद प्याज डालने के बाद इसको तकरीबन इतनी देर पकाएं कि ये ब्राउन हो जाए। प्याज को खूब अच्छी तरह पीस लें और फिर इसमें ऑयल में डालें और जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 से 3 चम्मच शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करें। जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें टमाटर एक अदद काट कर शामिल करें। टमाटर को इतनी देर पकाएं कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और टमाटर का पेस्ट बन जाए, टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए। देखें, अब हम इसमें हरी मिर्च 3 से 4 अदद कुटी हुई शामिल करते हैं। साथ में सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद अब हम इसमें अजवाइन 1 चम्मच शामिल करते हैं और फिर इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करते हैं। साथ में थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब सारे मसाला जात को तकरीबन 4 से 5 मिनट खूब अच्छी तरह भूनें। देखें, मसाला जो है वो खूब अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें दही 1 प्याली शामिल करते हैं। दही डालने के बाद अब दही वाले बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर इसको साफ करके कढ़ाई में डाल दें। दही को डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएं। जब दही का पानी खूब अच्छी तरह खुश्क हो जाए और मसाला जो है वो तैयार हो जाए तो इसमें फ्राई शुदा मछली के पीसों को शामिल करें। पीस डालने के बाद अब इसको कढ़ाई की सतह पर खूब अच्छी तरह फैला दें और इसे 2 से 3 मिनट
पकाएं। इसके बाद इसकी साइड चेंज कर दें। टुकड़ों को एक एक करके इनकी साइड चेंज करते जाएं ताकि मसाला जो है वो दूसरी साइड से भी अच्छी तरह इनके गिट चिपक जाए। दूसरी साइड चेंज करने के बाद अब इसमें हरे धनिए का छिड़काव करें। 2 से 3 चम्मच हरा धनिया इसमें डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें। आधा कप पानी डालने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको दम पर रख दें। धीमी आंच पर इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट दम पर रखने के बाद जब पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो इसको चम्मच के साथ हरकत दें और धनिए को टुकड़ों में मिक्स करें। अब इसमें गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच और खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद इनको मिक्स करें। अब हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है।